जो आपकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज। अब देखो आपके पास क्या है, एक चार्ज है जो कि लाइन चार्ज है, और ये जो लाइन चार्ज है इसकी लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ, ऊपर तक भी इनफाइनाइट जा रहा होगा और नीचे भी कहाँ तक जा रहा होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। लेकिन हम इसके फाइनाइट पॉइंट के लिए काम करेंगे। मान लेते हैं इस कंडक्टर का नाम दे देते हैं ए बी। इस कंडक्टर की लेंथ होगी हमारी स्मॉल एल। दूसरी चीज का जो आपको ध्यान देना है, देखो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो उसको दे रखा है, पूरे लाइन चार्ज का जो चार्ज है, टोटल चार्ज तो क्यू है, पूरे लाइन चार्ज का टोटल चार्ज आपका क्यू है। लेकिन जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, इसको याद रखना, इसकी चार्ज डेंसिटी हम मानते हैं लैम्डा। अब चार्ज डेंसिटी कौन सी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इस लाइन के यूनिट लेंथ के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसकी यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा। अब सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि अलग अलग पॉइंट्स पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अब जो लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो सर्कुलर शेप में निकलती है। कैसे, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सर्कुलर शेप बनाते हुए बाहर की ओर निकल रही होगी। सेम यहाँ से भी सर्कुलर शेप बनाते हुए निकल रही होंगी। मतलब हर पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आपका सर्कुलर शेप बना रही होगी। अब जब ये सर्कुलर शेप बनाएगी, इन सर्कुलर शेप को जब आप आपस में ज्वाइन करते रहोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारी गॉसियन सरफेस है वो कैसी बन जाएगी, सिलेंड्रिकल बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर तीन रीजन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। सबसे पहला रीजन है कर्व सरफेस, जो आपको ये सरफेस दिखाई दे रही है, ये हो गया इसका, ये हमारी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बन गई है सबसे पहले तो। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस होगा, उस कर्व सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, और साथ ही साथ इसके जो एंड पॉइंट होंगे, जो सर्कुलर पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा वाला नीचे का हो गया, दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आपका P1, या ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं कर्व सरफेस पर सी। तीन रीजन पर फ्लक्स निकालते हैं, सीधे लगाओ गॉस थ्योरम। अब देखो, ध्यान देना, इससे पहले इस पॉइंट P1 के लिए टोटल फ्लक्स हमने किसके बराबर रख लिया था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक गॉसियन सरफेस थी, ठीक है। और गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बट यहाँ पर आप इंडिविजुअल फ्लक्स को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर नहीं रखोगे, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है। पूरे सिलेंडर से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन सिलेंडर के अंदर कितने पोर्शन में आपने उसको डिवाइड किया है, तीन, दो एंड पॉइंट और एक कर्व सरफेस, तीनों का जो मिला करके फ्लक्स होगा वो होगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फ्लक्स निकालते हैं, पॉइंट ए का फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा देखते हैं किसके बीच का एंगल है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। ये सरफेस आपकी क्या है, देखो ये सरफेस है आपकी पूरी, ये सरफेस होगी एस, ये स्पेरिकल सर्कुलर सरफेस होगी एस। इसकी छोटी सी सरफेस आप लोगे, ये होगी डी एस। तो डी एस वेक्टर कहाँ चलेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर चल रहा होगा। लेकिन देखो ई वेक्टर कहाँ चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है। ये जितने भी ई वेक्टर आपके चल रहे हैं, इस ई वेक्टर के साथ जो जो डी एस वेक्टर होगा, ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा आपके पास 90, और जैसे थीटा को 90 रखोगे, कॉस 90 कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब है इसके एंड पॉइंट से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90, और ये फ्लक्स भी आपका आ जाएगा, ये फाई ई ए पर निकला है तो ये फाई ई बी पर निकलेगा, ये भी आपका फ्लक्स आ जाएगा जीरो। अब तीसरा निकालोगे आप फ्लक्स कहाँ पर, इस पॉइंट सी पर, ये फ्लक्स होगा फाई ई सी, इसकी वैल्यू होगी ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा, देखो यहाँ पर जब आप पॉइंट सी लोगे तो यहाँ पर आपने एक डीएस सरफेस कंसिडर करी होगी, है ना। और डीएस सरफेस यहाँ लिया तो डीएस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर चल रहा होगा, डीएस वेक्टर इधर की ओर है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आगे की ओर बढ़ेंगी तो ये भी इधर ही की ओर निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल। तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो, तो कॉस थीटा की जगह रखोगे कॉस जीरो, कॉस जीरो हो गया आपका वन। तो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डीएस। अब देखो इस डीएस सरफेस को जब इंटीग्रेट करोगे जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करते करते पूरा का पूरा देखो ये आपका जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कवर हो जाएगा, जो कि होता है हमारा कितना, 2 पाई आर एच। लेकिन इस बार हमने जो सिलेंडर की हाइट ली है वो ली है एल, तो आप लोगे 2 पाई आर एल तक इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन डी एस एस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई आर एल माइनस जीरो, आंसर आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब देखो गॉस थ्योरम क्या बोलता है,
गॉस थ्योरम ये बोलता है कि इस पूरे सिलेंडर से पास होने वाला जो फ्लक्स था वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़े समय के लिए। पूरी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई टोटल, वो होगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन फाई ई टोटल की जगह क्या रखोगे आप, फाई ई ए प्लस फाई ई बी प्लस फाई ई सी, तीनों पॉइंट का फ्लक्स निकालोगे, उसको रखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ए पॉइंट का फ्लक्स और बी पॉइंट का फ्लक्स, ये दोनों फ्लक्स हमारे कितने आ गए थे, जीरो। और सी पॉइंट का फ्लक्स आ गया था ई इंटू 2 पाई आर एल, ये तो बचा था ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आ जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकलती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे के पूरे लाइन चार्ज से बनने वाली। अब इसी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है हमारा के। तो आप लिख सकते हो 2KQ अपॉन कितना, RL। साथ ही साथ Q की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे तो कितनी आएगी, लेमडा एल। ठीक है, चार्ज डेंसिटी अभी लिखी थी ना, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी, लेमडा एल टू 2K, Q की जगह लेमडा एल अपॉन आर एल। एल से एल कैंसिल, तो आ जाएगा 2K लेमडा अपॉन आर। तो डायरेक्टली याद